नमस्कार, आप देख रहे खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का आज ऐलान संभव है। तो महाराष्ट्र में सिंगल फेज में हो सकती है वोटिंग और साथ ही दिल्ली में चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, झारखंड में 5 फेज में चुनाव हो सकता है, ऐसी अभी जानकारी निकल के आ रही है। आज हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और उसमें तारीखों के ऐलान संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग की आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों का आज ऐलान संभव किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों में उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र में सिंगल फेज वोटिंग हो सकती है, तो वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग कराई जा सकती है। बड़ी खबर है, आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनको लेकर भी आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही लोकसभा के 3 सीटों पर भी उपचुनाव संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का आज ऐलान संभव है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है, तो वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग हो सकती है। अभी ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि दोपहर 3:30 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें माना यह जा रहा है कि विधानसभा और साथ ही उपचुनाव को लेकर जो तारीखें हैं वो भी आज बता दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, तो अब से कुछ ही घंटे बाद महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी और केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 2 राज्यों की झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके खत्म होने के पहले जो है आचार संहिता का ऐलान आज से हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज से हो जाएगा और इसके साथ ही 13 राज्यों की 49 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन विधानसभा के 49 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान आज संभव है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, राजस्थान की 5 सीटें और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 7 सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट भी इसमें शामिल है, जिनकी तारीखों का ऐलान जो है वो आज होने वाला है। ब्रिजेश जी, फेज को लेके भी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है क्या, कि कितने फेज में ये चुनाव किए जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात यही है कि कम से कम फेज़ में चुनाव कराने की बात है। हालांकि पिछले बार की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 फेज़ में 288 विधानसभा सीटों के चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार 2 या सिंगल फेज़ में चुनाव कराए जाने की भी बात चल रही है। एक विचार ये भी आया था, प्रस्ताव आया था चुनाव आयोग के पास कि एक साथ सभी राज्यों पे उपचुनाव और चुनाव जो है वो एक ही फेज़ में कराए जाएँ। हालांकि छत्तीसगढ़ जो झारखंड है, झारखंड जैसे दुर्गम स्थानों पर यह संभव नहीं है कि प्रशासन एक साथ चुनाव करा पाए, और कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित भी कुछ इलाका है, तो यही वजह है कि 2 फेज़ में चुनाव कराए जाने की बात है। हालांकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जिसमें 288 सीटें हैं, यहाँ पर कम से कम 2 फेज़ या फिर 3 फेज़ में चुनाव हो सकते हैं। ब्रिजेश जी देखिए, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये दिवाली के बाद में, तो अब लगभग स्थिति स्पष्ट है कि होने वाली है, लेकिन कितना समय मिलने वाला है राजनीतिक पार्टियों को प्रचार के लिए? क्या कब तक ऐसी कोई तारीख सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कब तक ये चुनाव किए जा सकते हैं? देखिए, कम से कम 1 महीने का वक्त तो मिलता ही है राजनीतिक पार्टियों को प्रचार के लिए। हालांकि पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग जो है वो आज घोषित करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि नवंबर के एंड से लेके दिसंबर के अंत तक जो है वो चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, और इसी दौरान यानी नया साल शुरू होने के पहले ही वोटों की गिनती करके नई सरकारों का गठन कराने की कोशिश भी जो है वो की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो है दिसंबर के पहले पहले यानी कि नए साल शुरू होने के पहले पहले जो 2 राज्यों और उपचुनाव की बात की जा रही है वो संपन्न कराने का शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है। ब्रिजेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। अब राजनीतिक पार्टियां ये कहने लगी है कि केंद्र की सरकार को चुनाव की तारीखों का पहले से ही पता है। देखिए, चुनाव की तारीखों पर लगातार इसलिए राजनीति हो रही है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए लगातार बीजेपी सक्रिय है और कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार से पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी का जो चुनावी पॉलिटिक्स है, बीजेपी हमेशा यही कहती है, तमाम बड़े नेता यही कहते हैं कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और चुनाव में हमेशा तैयारी उसकी पूरी रहती है। और यही वजह है कि देखिए, बड़े नेताओं के दौरे लगातार बढ़ा दिए गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चुनाव वाली सीटें हो, या फिर महाराष्ट्र के दौरे हो। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी जो है प्रदेश के लगातार मोर्चा संभाला है, सीएम का तख्ता पलट कराया था उन्होंने, और इसके बाद लगातार राजनीतिक रूप से बड़े मुद्दे उठाने में लगातार सक्रिय हैं। तो विपक्ष का यही आरोप इसीलिए है क्योंकि बीजेपी नेताओं की सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि शायद पहले से चुनाव की तारीखों का पता है बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी पहले से कर रही है, प्री प्लान्ड हो रही है, और यही तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। जी देखिए, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है और बीजेपी वहां पे पुरजोर कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को वहां पे प्रभारी बनाया गया है, तो बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि झारखंड में सरकार बनाए। इससे पहले हमने देखा था किस प्रकार से हेमंत सोरेन जेल गए थे, फिर वहां पे जिस प्रकार से शिबू सोरेन, माफ कीजिएगा, वहां पे किस प्रकार से नया मुख्यमंत्री बनाया गया था, और वो फिर जो कि भाजपा में शामिल हो गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं भाजपा के लिए झारखंड में रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सोरेन परिवार की पॉलिटिक्स तोड़ना झारखंड में बहुत जरूरी था बीजेपी को सेंध लगाने के लिए, और यही वजह थी कि शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता जो थे वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो ये बड़ी कामयाबी बीजेपी झारखंड में मानकर चल रही है, और सरकार में अभी फिलहाल जो है गठबंधन के तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र में बैठी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि जिन लगभग 46 सीटों का नुकसान पिछले चुनावों में महाराष्ट्र में हुआ था और सत्ता से बेदखल हुई थी बीजेपी, वो नुकसान रिकवर किया जाए, बराबरी पे लाया जाए मामला, कहीं ना कहीं लीड ली जाए। हालांकि गठबंधन को लेकर जो बात चल रही है, तो दोनों ही दल, चाहे विपक्ष हो या बीजेपी समर्थित संगठन हो, दल हो, वो दोनों ही अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं, और 3-3 प्लस यानी 6 राजनीतिक दल मिलकर सीटों के बंटवारे पर अभी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि फाइनल बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर महाराष्ट्र में भी सहमति बन चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या फिर बीजेपी और शिवसेना गुट हो। तो कहीं ना कहीं सीटों पर और प्री प्लान में जो चुनावी पॉलिटिक्स के हथकंडे होते हैं, उन पर लगातार मीटिंग्स के दौर फिलहाल जारी हैं। सीटों को लेकर कांग्रेस में क्या कुछ है? देखिए, हरियाणा में अभी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस भी इसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे।
देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि इंडिया अलायंस के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में जाए, क्योंकि अभी जो हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का जो पैतरा था वो नाकाम साबित हुआ है कांग्रेस का, और बड़ा गच्चा हरियाणा में खाना पड़ा है। अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की हार हुई और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही थी, स्थानीय दलों को साथ नहीं कांग्रेस ने लिया था, बीएसपी को साथ नहीं लिया था, और दूसरे जो दल थे वो भी कांग्रेस से छिटकते हुए नजर आए थे। सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार विरोध में थी और कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पाई थी, जिसका पूरा खामियाजा जो है वो विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में उठाना पड़ा था। लेकिन अगर लोकसभा की हम बात करें तो बेहतर परफॉर्मेंस किया था इंडिया अलायंस ने, और हमने देखा कि यूपी में बिल्कुल तख्ता पलट करती हुई लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष है वो नज़र आया था तमाम सीटों पर। तो कहीं ना कहीं जो सियासी नफ़ा नुकसान है चुनाव का इंडिया अलायंस और कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस यही चाहेगी कि सीटों का बंटवारा हो सके, विपक्ष की भी सुनवाई करें, उनको भी जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक जो पॉसिबल हो सकती हैं उतनी सीटें उन दलों को दी जाएं, और ख़ासतौर से झारखंड और महाराष्ट्र में छोटे दलों को भी तारतम्य में लेकर काम किया जाए ताकि कहीं ना कहीं सत्ता वापस ली जा सके। देखिए, दो विधानसभा राज्यों में तो चुनाव होने ही, लेकिन इसके अलावा जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सबसे ज्यादा सबकी जो नजर होगी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होगी। इसमें अभी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया, जिससे कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आई थी। तो अब सबकी नजर 10 विधानसभा के उपचुनाव पर भी होंगे। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा में खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं भी टिकती नहीं है समाजवादी पार्टी के आगे, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के अलायंस से बाहर, इंडिया अलायंस के बाहर अपने प्रत्याशी 6 सीटों पर उतार दिए हैं। हालांकि 4 सीटों पर गठबंधन की बात जरूर की जा रही है, लेकिन यह तय नहीं है कि समाजवादी पार्टी अन्य 4 सीटों पर लड़ेगी या फिर विपक्ष के पाले में यानी दूसरे दल जो समर्थित दल हैं उनको ये सीटें दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ये पैतरा चल दिया है 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर, और ये संदेश भी दिया है इंडिया अलायंस को और बीजेपी को कि वो सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश में उसका सामी कोई नहीं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है वो अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है, सक्रियता से चुनाव लड़ेगी और पूरी दम से चुनाव लड़ेगी। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और संभवतः जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है।